अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्नात एक हकीकत है। जिन्नात का तस्करा और जिन्नात के बारे में तो हमें कुरान और हदीस से भी पता चलता है। मैं आज की इस वीडियो में आपसे कुछ वो बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा जिसका मुझे ख़ुद भी तजुर्बा रहा है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत सारे लोग दोबारा से कनेक्ट होना शुरू हो गए। बहुत सारे मेरे ऐसे शागिर्द हैं जो मुझसे मुराकबे की, मेडिटेशन की, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस की, रूहानी इलाज के हवाले से और रूहानी इलाज के तरीके सीखने के हवाले से, रूहानी मश्क के हवाले से, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के हवाले से, और कुछ मेरे स्टूडेंट हीलिंग सिस्टम के हवाले से, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से जुड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग रूहानियत के हवाले से भी मुझसे जुड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों तक पहुँचाना शुरू करूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने माजी में भी शेयर की हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मैंने बताना शुरू की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं बताता। जब जहाँ जिस चीज़ की मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट को, मेरे रूहानी शागिर्दों को, या जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर फिर मैं उन बातों का तस्करा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा ये तरीक़ा दुरुस्त है। कौम जिन्नात के और अहले जिन्नात के बहुत सारे वाक़यात ख़ुद मुझ पर भी गुज़रे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका तस्करा मैंने अभी तक किसी के भी सामने नहीं किया, सिवाय वो अहले इल्म हज़रात जिनसे मैं कनेक्ट रहा गुज़िश्ता 20-22 सालों में। बहुत सारे ऐसे तजुर्बात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम से मुझे अता फ़रमाए। ऐसे तजुर्बात जो ना किसी किताब में हैं, ना इंटरनेट पे हैं, और ना ही गूगल पे सर्च करने से आपको मिलेंगे। जिन्नात की हकीकत है और जिन्नात होते भी हैं, और जिन्नात मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। आज हम इस वीडियो में इब्तदाई बेसिक जिसे हम कहते हैं जिन्नात के हवाले से मैं आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। 2004 से 2004, 2004, 2005 ये वो मेरी ज़िंदगी के लम्हात थे जिस वक्त मैंने अपने चलते हुए इंस्टीट्यूट को, जहाँ पे मैं रूहानी तरबियत देता था, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पढ़ाता था, लोगों का रूहानी इलाज करता था, किसी के हुक्म पर, एक रूहानी हुक्म पर मैंने अपना ये चलता हुआ इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैं लाखों रुपए या हज़ारों रुपए महीने के कमा रहा था, मैंने बंद किया। और मज़ीद रूहानी तरबियत के लिए और मज़ीद रूहानियत को हासिल करने के लिए, और मेरे कुछ मकासद थे, मेरे कुछ गोल्स थे जिनको मैंने अचीव करना था। और आप जानते हैं कि इंसान जब अपना मकसद हासिल करना चाहता है तो उसे बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। मुख्तसर तौर पर कि इस वक्त के बाद से मैं आप लोगों के सामने बतौर स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल हीलर मैं सामने नहीं आया। मैं अपने बुज़ुर्गों के हुक्म पर गुज़िश्ता 2 सालों से या तकरीबन 2 सालों से आप लोगों के सामने या इस दुनिया के सामने बतौर स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल हीलर आ रहा हूँ। इस दरमियान का जो 18 साल का, 16 साल का, जो भी ये साल बीच में से गुज़रे हैं का जो अरसा है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आईं जिन्हें देखकर मेरा दिल ऐसा लगता था कि फट जाएगा। बहुत सारी ऐसी हकीकतें मेरे सामने आईं कि इस दुनिया में रूहानियत के नाम पर किस कदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अपने ही मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहुत अफसोस होता है। अल्लाह पाक मुझे सच्चाई के साथ दुरुस्त बात अपने स्टूडेंट तक और आम लोगों तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तकरीबन 10-12 साल पहले एक साहब थे, वो ये कहते थे कि उनके साथ पूरा जिन्नात का कबीला है और कुछ मुसलमान जिन्नात हैं जो उनके साथ रहते हैं।
कुछ ऐसे जिन्नात हैं जिनसे वो बातें करते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं आज जिन साहब का सच्चा वाक़या आपको सुना रहा हूं, ये कोई आमिल या बाबा नहीं थे, ये आम इंसान थे, बिजनेसमैन थे। काफ़ी अरसे तक मुझे वो ये बातें सुनाते रहे। फिर एक दिन मुझसे ये कहने लगे कि मैंने अपने सास और ससुर से मिलना छोड़ दिया है, मिलना कम कर दिया है। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगे कि मुझ पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, मेरे घर पे ब्लैक मैजिक, काला जादू जादू हो रहा है। और जो मेरे साथ जिन्नात हैं मुसलमान, वो मुझे ये बता रहे हैं कि तुम्हारे सास और ससुर या उनकी फैमिली तुम पर ब्लैक मैजिक करवा रही है। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार रहा हूँ जिन्नात के मामले में बचपन से जी। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कभी मौका मिला तो हमारी भी मुलाकात करवाइएगा। मुख्तसर तौर पर एक दिन हमने चॉइस किया और उस दिन मैं उनके घर पे चला गया। वो बैठे और बैठने के बाद जो भी उनकी तरतीब थी वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ जिन्नात हाजिर हो गए। जब जिन्नात हाजिर हुए तो उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनको देखा। जो जिन हाजिर हुआ था उसने कुछ कुरान पाक की आयत पढ़ी। जब वो कुरान पाक की आयत पढ़ के फ़ारिग हो गया तो उसके बाद उसने मुझे सलाम किया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देने के बाद मैंने उससे ये कहा कि आपने कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत की है, मैं भी कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत करना चाहता हूँ, और ये कुरान पाक की तिलावत जो मैं करूँगा ये मैं आपके हाथों में हाथ देकर करूँगा। उसने मेरे सामने अपना हाथ कर दिया। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ने के बाद मैंने सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत की। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरे पास जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं जो मुझसे स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या मेरे जो रूहानी शागिर्द हैं, या वो लोग जो मुझसे मुराकबात की तालीम ले रहे हैं, वो लोग जो मुझसे एनर्जी हीलिंग की तालीम ले रहे हैं, मेरा जो सबसे पहला सबक है वो सूरह फातिहा है। सबसे पहली इजाज़त जो मैं अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट को दे रहा हूँ वो सूरह फातिहा की ही देता हूँ। सूरह फातिहा के अमल के साथ साथ फिर वो आगे जाकर दीगर अमल जो है अख्तियार करते हैं मुझसे इजाज़त लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने सूरह फातिहा की तिलावत करना शुरू की, पढ़ना शुरू किया सूरह फातिहा को थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में, तो फिर मैं एक आयत पे रुका और उसके बाद मैंने उस आयत की बार बार तकरार करना शुरू कर दी। बस 2 मिनट लगे, सिर्फ 2 मिनट लगे या 3 मिनट लगे। उसके बाद यकदम वो जो जिन था उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझसे हाथ छुड़ाने की उसने कोशिश शुरू की। तो मैंने अपनी सूरत को पूरा पढ़ा और पूरा पढ़ने के बाद फिर मैंने उससे बात की। मेरी तकरीबन उससे 2 घंटे बात हुई, तकरीबन 2 घंटे या पौने 2 घंटे। और उस दरमियान में मेरी क्या बात हुई इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत कुछ उसने मुझे बताया, कौम जिन्नात के हवाले से और काफिर जिन्नातों के हवाले से भी। बहरहाल मुख्तसर तौर पर यह है कि वो जिन्नात का वाकई में कबीला था, बेशुमार जिन्नात वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो तकरीबन तमाम के तमाम जो थे वो गैर मुस्लिम थे। सिर्फ मुसलमान बन के वो इस शख्स को धोखा दे रहे थे, इससे खेल रहे थे, और इसी खेल में इस शख्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इस हद तक नुकसान होना शुरू हो गया था कि वो अपनी फैमिलीज से दूर होना शुरू हो गया था, नफ़रतें उनके दरमियान बढ़नी शुरू हो गई थी, इसी गलत फहमी की वजह से कि उस पर जादू करवाया जा रहा है। उसके बाद मैंने उन साहब को समझाया और तमाम सूरत हाल से उनको आगाह किया और उनको बताया कि तुम जिन्हें बुज़ुर्ग समझ रहे हो ये मुसलमान भी नहीं हैं। फिर कभी किसी मौके पर और मज़ीद जब चीज़ें मैं अपनी बताऊंगा तो इस वाक़ये को भी कंप्लीट कर दूंगा इंशाअल्लाह। जिस तरह से हम इंसानों में मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं या ईसाई मज़हब से होते हैं, जिस तरह से इंसानों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, इसी तरह से जिन्नात में भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जिन्नात होते हैं जो मुख्तलिफ़ मज़हब को मानते हैं।
मुसलमान जिन्नात भी होते हैं, हिंदू जिन्नात भी होते हैं, ईसाई जिन्नात भी होते हैं, आतिश परस्त जिन्नात भी होते हैं। ऐसे जिन्नात भी होते हैं जिनका कोई मज़हब ही नहीं होता, वो किसी को मानते ही नहीं है। जिस तरह से हम मुसलमानों में भी मुख्तलिफ मसलक के लोग होते हैं, इसी तरह से जिन्नातों में भी मुख्तलिफ मसलक के जिन्नात होते हैं। ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो मुसलमान होते हैं, जो इबादत गुजार होते हैं, जो अल्लाह की पाकी को बयान करते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदों की अल्लाह के हुक्म से मदद करते हैं। ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, लेकिन हमें तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो इंसानों की खिदमत की जो ड्यूटी है उस ड्यूटी पर मामूल होते हैं, खिदमत खल्क़ के काम करते हैं। ये जो ड्यूटी पर जिन्नात होते हैं, ये इनमें से ज़्यादातर जिन्नात बहुत ज़्यादा अहले इल्म और बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनका काम इंसानियत की खिदमत करना होता है, ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते। ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शरारतें करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, धोखा देते हैं, इंसानियत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे काफिर जिन्नात भी होते हैं जो आपको इबादत करने से रोकते हैं, नेक काम करने से रोकते हैं, जो नापाकी को पसंद करते हैं, गंदगी को पसंद करते हैं। अगर वो किसी इंसान के साथ हो जाएं तो उसको भी पाक और साफ़ रहने नहीं देते, कोशिश पूरी यही करते हैं। जिस तरीके से हम इंसानों में जब कोई गलती करता है तो उसे सज़ा दी जाती है ना, इसी तरीके से जिन्नातों में जब कोई गलती करता है तो इनके यहाँ भी सज़ा दी जाती है। जिस तरह से हम इंसानों में शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, ऐसी ही जिन्नातों में भी शादियाँ होती हैं, इनके भी बच्चे होते हैं। एक सवाल मेरे पास आ रहा था, बल्कि इससे मिलते जुलते सवालात मेरे पास आए कि क्या जिन्नात काफिर या मुसलमान भी होते हैं, तो उसके जवाब में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिल्कुल मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिन्नात में मुसलमान भी होते हैं और काफिर जिन्नात भी होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जिन्नात के मौजू पर बहुत जल्द और भी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।